हेलो दोस्तों, डार्क फिल्मिक में आपका स्वागत है। आज हम सिकंदर के दिल में गहराई से उतरेंगे, जो एक शक्तिशाली भारतीय एक्शन ड्रामा है। जब एक नेक दिल राजा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है तो उसका जीवन एक दुखद मोड़ लेता है, जिससे वह मोचन और विस्फोटक कार्रवाई के मिशन पर निकल पड़ता है। भावनात्मक गहराई और रोमांचक लड़ाई के दृश्यों की उम्मीद करें, क्योंकि हम न्याय और हानि की इस तीव्र कहानी को उजागर करते हैं। सिकंदर के लिए तैयार हो जाइए। अधिक मूवी कहानी लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिल्म सिकंदर हमें गुजरात के राजकोट के अंतिम नाममात्र राजा संजय राजकोट सलमान खान से परिचित कराती है। अपने लोगों द्वारा प्यार से सिकंदर के रूप में जाने जाने वाले संजय एक करिश्माई और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो अपनी करुणा और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए गहराई से प्रिय है। वह अपनी पत्नी साईश्री रश्मिका मंदाना, एक प्रतिभाशाली चित्रकार जिसे वह प्यार से रानी साहिबा कहते हैं, के साथ एक संतुष्ट जीवन जीते हैं, जबकि राजशाही के पास कोई वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं है। संजय का शब्द आबादी के बीच अपार महत्व रखता है और वह अक्सर उन्हें अन्याय से बचाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। फिल्म के केंद्रीय संघर्ष का उत्प्रेरक एक साधारण उड़ान के दौरान होता है। अर्जुन प्रधान, प्रतीक बब्बर, एक शक्तिशाली और भ्रष्ट मंत्री, राकेश प्रधान, सत्यराज का बिगड़ा हुआ और अहंकारी बेटा, मोनिका, एक पूर्व अभिनेत्री जिसका एक छिपा हुआ अतीत है, को परेशान करता है। संजय, जो उड़ान में भी हैं, इसे देखते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। अर्जुन और उसके अंगरक्षकों के साथ हाथापाई करते हैं। संजय सुनिश्चित करता है कि अर्जुन मोनिका से माफी मांगे, एक ऐसा कार्य जो उसे प्रतिशोधी मंत्री का कोप भाजन बनाता है। राजकोट में वापस संजय न केवल एक परोपकारी नेता है, बल्कि अपनी पत्नी से गहराई से प्यार करने वाले व्यक्ति भी हैं। हालांकि साईश्री अक्सर उनकी कभी कभार की तंद्रा, वर्षगांठ और जन्मदिन भूल जाने, एक पिछली आघात के सूक्ष्म संकेतों को देखती है, जिसे संजय दबाकर रखते हैं। संजय से अनजान साईश्री अक्सर सूक्ष्म रूप से उस पर नजर रखती है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। त्रासदी तब आती है जब साईश्री को पता चलता है कि वह गर्भवती है और वह संजय के साथ खुशखबरी साझा करने की कोशिश करती है। उसी समय संजय के खदान व्यवसाय के भीतर एक संकट आता है। उसका प्रबंधक लालच से प्रेरित होकर बड़ी मात्रा में विस्फोटक बेचता है, जिसका उपयोग बाद में आतंकवादी हमले में करने की धमकी दी जाती है। अपने लोगों की रक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध संजय आपदा को टालने के लिए स्थल पर दौड़ता है। दुख की बात है कि साईश्री संजय के लिए चिंतित होकर उसका पीछा करती है और एक विनाशकारी बम विस्फोट में फंस जाती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। साईश्री अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देती है, जिससे संजय का दिल टूट जाता है और वह अपराध बोध से भर जाता है। हालांकि अपने दुख में उसे पता चलता है कि साईश्री के अंगों का दान कर दिया गया है। अपने खोए हुए प्यार से एक संबंध खोजने की इच्छा से प्रेरित होकर संजय मुंबई में उसके अंगों के प्राप्तकर्ताओं को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलता है। उसकी खोज उसे 3 ऐसे व्यक्तियों तक ले जाती है जिनके जीवन को साईश्री के अंतिम दयालुता के कार्य ने छुआ है। वह सबसे पहले कामर से मिलता है, जो धारावी की गरीब झुग्गियों का एक अनाथ बच्चा है, जो औद्योगिक प्रदूषण के कारण होने वाली गंभीर फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित है। साईश्री के फेफड़ों ने कामर को जीवन का एक मौका दिया है। इसके बाद संजय वैदेही रांगा से मिलता है, एक महिला जिसने साईश्री की आंखें प्राप्त की। वैदेही एक योग्य सीए होने के बावजूद अपने रूढ़िवादी ससुर द्वारा दबा दी जाती है, जो मानते हैं कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। अंत में संजय निशा से मिलता है, जिसने साईश्री का दिल प्राप्त किया और अब अपने परिवार के साथ खुशी से रह रही है। संजय का प्रारंभिक इरादा साईश्री की स्मृति का सम्मान करने के तरीके के रूप में इन व्यक्तियों से जुड़ना था। हालांकि जैसे जैसे वह कामर, वैदेही और निशा के साथ समय बिताता है, वह उनके संघर्षों में गहराई से शामिल हो जाता है। वह उनके जीवन की कठोर वास्तविकताओं को देखता है, धारावी को प्रदूषित करने वाला प्रदूषण, वैदेही पर सामाजिक बाधाएं और वे प्रत्येक जिन शांत लड़ाइयों का सामना करते हैं। अपने अंतर्निहित न्याय की भावना और एक सार्थक प्रभाव डालने की इच्छा से प्रेरित होकर संजय, जिसे अब इन नए परिचितों के बीच सिकंदर के नाम से जाना
जाना जाता है, उनकी मदद करने का जिम्मा लेता है। वह धारावी में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार क्रूर व्यवसायी विराट बख्शी का सामना करता है और उसके गुंडों से लड़ता है। वह वैदेही के ससुर को उसे काम करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए मनाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करता है। वह सुनिश्चित करता है कि निशा और उसका परिवार फलता फूलता रहे। इस बीच मंत्री राकेश प्रधान, जो संजय द्वारा अपने बेटे के साथ पहले के हस्तक्षेप पर अभी भी गुस्से से उबल रहा है, मुंबई में संजय की गतिविधियों के बारे में जान जाता है। बदला लेने के अवसर और अपने भ्रष्ट एजेंडे को आगे बढ़ाने के मौके को देखते हुए प्रधान संजय पर अपनी सेना भेजता है। वह संजय को नीचे लाने के लिए एक क्रूर मुठभेड़ विशेषज्ञ इंस्पेक्टर प्रकाश को काम पर रखता है। फिल्म का दूसरा भाग प्रधान के भ्रष्टाचार के नेटवर्क के खिलाफ एक उच्चदांव वाली लड़ाई बन जाता है। संजय, जिसने अब पूरी तरह से सिकंदर नाम अपना लिया है, अपनी ताकत, अपनी बुद्धिमत्ता और उन लोगों से अर्जित वफादारी का उपयोग करता है जिनकी उसने वापस लड़ने में मदद की है। वह मुंबई में बदलाव की ताकत बन जाता है, यथास्थिति को चुनौती देता है और आम लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने राजकोट में किया था। कार्रवाई तब बढ़ जाती है जब प्रधान के आदमी उस अस्पताल को निशाना बनाते हैं जहां कामर का इलाज चल रहा है, जिससे तीव्र लड़ाई के दृश्य होते हैं जहां सिकंदर निर्दोषों की रक्षा करता है। वह प्रधान के गुंडों के खिलाफ एक मैन आर्मी बन जाता है। उसका दुख एक दृढ़ संकल्प में बदल जाता है। चरमोत्कर्ष में सिकंदर और मंत्री प्रधान के बीच सीधा टकराव होता है। यह न केवल शारीरिक शक्ति की लड़ाई है बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है। भ्रष्ट अभिजात वर्ग की शक्ति बनाम लोगों की इच्छा शक्ति। सिकंदर साईश्री के लिए अपने प्यार और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर एक अंतिम विस्फोटक मुकाबले में प्रधान का सामना करता है। फिल्म सिकंदर के साथ समाप्त होती है, जिसने कामर, वैदेही और निशा के जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाए हैं और प्रधान के भ्रष्ट नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ध्वस्त कर दिया है, जबकि साईश्री के नुकसान का दर्द बना हुआ है। सिकंदर को न्याय के लिए लड़ने और कमजोरों की रक्षा करने में एक नया उद्देश्य मिलता है। अंतमोचन मानवीय संबंध की स्थायी शक्ति और कई लोगों के जीवन पर एक व्यक्ति के प्रभाव के विषयों पर जोर देता है। सिकंदर की यात्रा में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? नीचे डार्क फिल्मिक समुदाय में अपने विचार साझा करें और अधिक मूवी कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें।